आप साई अरुण जी हैं? हाँ हाँ बराबर, बोलिए बोलिए। बराबर। कहना यही है कि साफ सब तो जो हिसाब से आप बोल रहे हैं वही हिसाब से तो हम लोग का हो गया है। अरे वाह, शुभ आशीर्वाद। लेकिन यही कहना है कि जो पहले जो गुरु जी से नाम लिए हैं वो जो कर रहे हैं तो उसको क्या करें? यही यही दुविधा में हम फंसे हुए हैं। वो कहते हैं कि जब आपको हो गया है तो वो इन सब छोड़ दीजिएगा तो वो खत्म हो जाएगा। यही दुविधा में हम तो पड़े हुए हैं। ऐसा है, हाँ देखो सब लोग गुरु करते हैं ना। हाँ, तो गुरु तो वही तो बात हम बोल रहे हैं कि पहले से किया था ये चीज हमको हो गया था। अब लेकिन हमको पता नहीं था तो आपको देखे तो कहे कि वो ये चीज तो हमको तो हो चुका है, प्राप्त हो चुका है। और वो कह रहे हैं कि ये चीज होगा तो ये सब छोड़ दीजिएगा तो ये खत्म हो जाएगा। तो यही के लिए हमको इतनी दिक्कत है, समझते है क्योंकि पूछ ले रहे हैं गुरु जी से अभी क्या बताते हैं। तो हम आप भी फोन लगाए, आपको सुने जितना जो है फागुने से सुन रहे होली से। अरे वाह। तो एकदम चिकिरा हो गया, 24 घंटा हो गया, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। हाँ 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 हाँ। हाँ तो कहीं तनी गुरु जी से अब आशीर्वाद ले रहे हैं। या तनी ऐसा का समाधान है यही तनी इसको तनी हम पूछ करके तनी अब तो सार सब अच्छी तरह से चल रहा है ना? हाँ हाँ बाकी ये है कि हुआ तो जिस दिन हुआ तो उस दिन तो समूला हुए थी तो ऊपर से हुआ, लेकिन खाली लगता है कि बावा कान से सुनाई देता है। माने वैसे ही सुनाई देता है, माने उसमें कोई अथी नहीं है, दिक्कत नहीं है कान में, माने ऐसे ही सुनाई देता है 24 घंटा। हाँ तो कैसा है, ये मन थोड़ा उल्लू बनाता है हमें। तो ऐसा वो लगता है, वो कोई कानों का विषय नहीं है, ये कान वो कान हमें ऐसा लगता है। क्योंकि देखो हम आज तक जो भी ऐसे सुनते आए ना, तो कानों से सुनते हैं ना, ये कान वो कान, तो ऐसे आदत गिरी है ना, तो हमारा मन ऐसा हो जाता है। या वो एक साइकोलॉजी हम जो बोलते हैं ना, एक मन को ऐसा लगता है कि कान से आए वो कान से आ रहा है। तो पहले इसी से चलते हमको भटभटा है कि सब कोई कहता है कि मामा कान से सुन रहे हो तो काल का धुन सुन रहे हो, तो यही में दिखदाई हम फंसे हुए हैं। देखो काल माने, काल ये जड़ होता है, सबसे महत्वपूर्ण बात। तो काल माने एक समझो कि प्रकृति, काल माने प्रकृति, बराबर। और प्रकृति में ये पूरे ब्रह्मांड निर्माण हो जाता है। तो ब्रह्मांड माने ब्रह्म, जो ब्रह्मांड तैयार हो जाता है ब्रह्म से तैयार हो जाता है, इसलिए उसको ब्रह्म भी कहते हैं या ब्रह्मांड भी कहते। दोनों बात एक है। जो चलनशील होता है, जो चलता है घूमता है, चैतन्यता आई है, उसको हम ब्रह्म कहते हैं। और वो चैतन्यता कहाँ है, कौन घूम रहा है, कौन चल रहा है, कौन चलायमान है, तो ब्रह्मांड ही चलायमान है ना। तो ब्रह्म और ब्रह्मांड बात एक ही है, बराबर। जो चलायमान होता है उसको ब्रह्म कहते हैं, माने जो चल रहा है ना, जो घूम रहा है ना, जैसे पृथ्वी है, आकाश है, अपने आकाश में जो तारे है, ग्रह गोले है, ये सब कुछ घूम रहे, तो वो शक्ति कौन देता है, वो ब्रह्म देता है, उसको कहते हैं ब्रह्म। इसलिए ब्रह्मांड जो घूमता है उसको ब्रह्म कहते हैं। तो ब्रह्म परमात्मा को भी कहा जाता है, लेकिन परमात्मा को हम पर ब्रह्म कहते हैं, बराबर। और वो जो पर ब्रह्म होता है वो कहाँ रहता है, ये ब्रह्मांड छोड़ के रहता है। लेकिन जब वो परमात्मा ये ब्रह्मांड चलाता है तो उसका नाम फिर ब्रह्म हो जाता है, ब्रह्मांड चलाने वाला ब्रह्म। तो दोनों में तो कोई फर्क नहीं है, लेकिन हमें ये चलायमान ब्रह्मांड के परे परमात्मा रहता है ना। हम क्या कहते हैं परमात्मा को कि निर्गुण निराकार और सगुण साकार के पार के परे जो रहता है
वो उसको हम परमात्मा कहते हैं, बराबर। हाँ। जो परमात्मा सर्वव्यापक है, उस परमात्मा ने ऐसा समझो कि पूरे ब्रह्मांड को भी व्याप्त किया है, बराबर। पूरे ब्रह्मांड को भी व्याप्त किया है। तो अभी आपका सवाल ऐसा है कि ये जो शब्द जो दिए हैं, ये जो गुरुआ लोगों ने आपको मंत्र दिए हैं, कोई मंत्र दिया है ना? हाँ जी। हाँ, तो ये ऐसा है बोल रहे हैं, गुरु जी बोलते हैं, पर हम तो उनका भेंट हमको नहीं है। ये टीवी पर बोलते हैं तो कहते हैं कि जो जिसको परापत हो गया तो ये माने कि हमको छोड़ दीजिएगा, ये मंत्र ऐसा तो ये खत्म हो जाएगा, विलीन हो जाएगा, ये बात बोलते हैं सब। तो इसी के लिए अब हमको लगा कि क्या करें, हमको तो मैंने क्या था, अभी पहले ही तो हो रहा है, तो हमको जानकारी नहीं था कि यही चीज है। आपको वीडियो देखे तो सुने को यही परमात्मा है, हम कितना दिन से भटक रहे, अब उम्र भी अब मेरा अब 68-67 साल हो चुका है, अब बूढ़ पूर्णिया हो गए हैं। अब इसी के लिए अब हमको लग रहा है कि क्या करें क्या न करें। हाँ, तो ऐसा है, जैसा जिसका भाग्य हो जाता है ना, जैसे आप बोलते हैं ना, पूरी पढ़ाई हो गई, पूरी शिक्षा हो गई, पूरी पढ़ाई हो जाने के बाद हमें नौकरी मिल जाती है। तो ऐसा ही समझो कि आपने अभी जो भी किया, बहुत सारे गुरु किए होंगे, बहुत सारे मंत्र तंत्र जब उनसे लिए होंगे। 2-3 गुरु हो गए, 2-3 गुरु हो गए। अब शंकर जी के पहले चलता था तो शंकर जी के हम लोग चर्चा करते थे, तो वो हो गए। फिर राधा स्वामी में गए तो 13-14 साल उसमें रमे, तो उसी में ही प्रगट हो गया था धुना। सब कोई धुन प्रगट हुआ उसमें, मैंने 8-10 धुन प्रगट हुआ था। लेकिन बढ़िया काम तो जो हुआ तो सब बोलने लगे कि से अभी काल का है तो छोड़ दो, बस यही में छोड़ दिए तो फिर अब दिक्कत पड़ गया, दुख आ गया, तो दुख के चलते तो मालिक थे, पति मेरे थे, से मैंने चल बसे, तो बहुत दुख हुआ। तो उसमें मन बेचैन था, तो टीवी पर आया, रामपाल जी का आया, तो इन्हीं से हम नाम लिए। तो लेने के बाद में हम किए, 2 साल किए करते हो गया, लेकिन एक ही तो नहीं था, हमको जानकारी नहीं था। हमको खाली ऐसी तो ऐसी पर देते हैं ना नूरी स्वरूप से, तो हम लिए। तो अब उसी अब टीवी में आता है कि नहीं, अब जब ये है तो मेरा मंत्र तंत्र जो दिया हुआ है तो सोगे तो ये परमात्मा मैंने कि विलीन हो जाएगा, शब्द ये सब कुछ नहीं रहेगा। तब यही मैं तो आपको हम फिर देखे ये वीडियो पर आया मोबाइल पर, तो देखे ऐसी बात, हम कहे कि ना ये तो ठीक है, तो थोड़ा ये बात कर लेते हैं गुरु जी से। तब आपसे बात की अच्छा मन का भटका है। बराबर है, आपने बराबर फोन किए, फोन लगाए, वो बात बराबर है सब कुछ। अभी सुनो मैं क्या कह रहा हूँ, देखो ये जो गुरुआ लोग होते हैं ना, जो आपने गुरु किए होंगे, ऐसे को आपने 2-3 नाम लिए, तो ऐसे पूरे दुनिया में हजारों के तादाद में गुरुआ लोग हैं, बराबर। तो 3 लिए हैं जो लिए तो हम बता दे रहे हैं। हाँ, तो गुरुआ लोग है तो गुरु बोले तो कोई ना कोई मंत्र दे ही देता है, कोई साधना बता ही देता है ना। हाँ, वही तो जो बताए कि हम किए। और वो क्या बोलते हैं कि हमारे से मंत्र लेके जाओ, साधना लेके जाओ, आपको मोक्ष पक्का। बस इसी तरह से लोगों को फिर भीड़ लग जाती है। बातचीत तो हुआ नहीं, कोई चीज हुआ नहीं है। टीवी पर जो देखे अपन गए तो एक आधे दिन गए तो वहीं संगत करते हैं, तो सुने 1000 आदमी में सुन करके अपना आए, उसका कोई पता टेका नहीं चला। हमको जो बताए थे वही कर रहे थे। नहीं वो ठीक है, अभी देखो अभी जो हुआ हो गया, बराबर। अभी आप कर रहे थे तो परमात्मा सब कुछ दिख रहा था, बराबर। तो उसने बराबर आखिरी में आपको मिला ही दिया ना, जो मिलना चाहिए था तो वो मिला ही दिया ना। तो अभी रह गई बात आपकी कि पहले वाले ने जो मंत्र दिए थे, तो वो क्या उसमें क्या राज है, या वो सही थे या गलत थे, फिर वो पकड़ना है या छोड़ना है। तो इसका भी देखो, जब मैंने कह दिए कि अब उसकी कोई जरूरत नहीं है, लेकिन फिर मन में आपके रह जाएगा ना, अरे यार फिर वो क्या, फिर उनके पीछे लाखों करोड़ों लोग हैं, तो वो क्या ऐसे वैसे क्या, फिर उनको क्यों नहीं समझता कि ये सब बकवास बात है। तो ऐसा नहीं होता। तो ऐसा समझो कि जिसका जैसा भाग्य होता है ना, उतना ही उसको चीजें मिलती है,
जैसे आपके जेब में जितना पैसा होगा, आपके पर्स में जितना पैसा होगा उतना ही आप बाजार करेगी ना, ये उतने ही वस्तु खरीदी करेंगी, ज्यादा नहीं करेंगी। तो जिसका उसका भाग्य होता है उसके भाग्य के हिसाब से उनको गुरुआ लोग मिल जाते। अभी रही बात ऐसी कि वो गुरुआ लोगों ने आपको जो मंत्र तंत्र साधना बताई है, देखो एक तो गुरु जो होता है ना, तो गुरु एक तो हर मास का गुरु है, माने हमारा जैसा ही है, हमारे दो आंखें उसको भी दो आंखें है, हमें दो हाथ है उसको भी दो हाथ है, माने मनुष्य ही होता है, बराबर। वो चाहे तो उसके चेले चपाटे कुछ भी बताए कि हमारा गुरु ही परमात्मा है, तो परमात्मा तो दिखने वाली बात नहीं होती, या परमात्मा कोई बोलता नहीं है, दिखता नहीं है, उसका कोई ठिकाना नहीं है, उसका ठिकाना है तो पूरे जरे जरे में उसका ठिकाना है, वो तो सर्वव्यापी है ना। तो हम जो गुरु किए वो सर्वव्यापी है क्या? वो जो जितना जगह उसको लगती है चलने घूमने में, बैठने में, सोने में, तो उसकी तो जगह उतनी होगी ना, वो सर्वव्यापी तो नहीं हो सकता ना। या कोई वस्तु सर्वव्यापी नहीं हो सकती, बराबर। वस्तु होती है, वस्तु हमको हमारे आंखों से दिखती है, तो वो तो गुरु जो है वो तो दिख रहा है, तो वो कैसे क्या बोल रहा है कि मैं परमात्मा हूँ? तो परमात्मा कोई ऐसा मनुष्य शरीर ही धारण करेगा क्या? मनुष्य शरीर में क्यों आएगा? तो कोई परमात्मा मनुष्य शरीर धारण नहीं करता। तो अभी ऐसा है कि चलो अभी गीता में लिखा है, लोग क्या है ज्यादा से ज्यादातर गीता को ही मानते हैं, गीता में जो लिखा है वही सब सच है। तो गीता में ऐसा भी लिखा है वैसा भी लिखा है, ये बाजू लिखी है वो बाजू भी लिखी है। अभी जिसके समझ में जितना आता है वो उतना लेके भाग जाता है, या उसके ऊपर वो विचार करता है और उसी को ही सत्य मानने लगता है। तो वो वो मोटी मोटी बातें आपको भी समझ में नहीं आएगी। मुझे इतना ही कहना है कि गुरु जो होता है वो जड़ होता है, हड़मास का होता है, तो उसके अंदर वो चेतना तो होती है। तो हमारे अंदर भी चेतना है, तो हमारी चेतना और उसकी चेतना कोई अलग नहीं है, वो भी आत्मा है, हम भी आत्मा है। उसका शरीर अलग है, हमारा शरीर अलग है, इतना ही है, लेकिन दोनों में चेतना तो है ना। तो बात ऐसी है कि परमात्मा जो होता है वो उसकी भी चेतना होती है, लेकिन उसकी जो चेतना होती है वो सर्वव्यापिक होती है। सर्वव्याप म्हणजे पूरा जो ब्रह्मांड है ना, ये कितना अनंत ब्रह्मांड जो फैला हुआ है ना, तो वो उसके बाहों में है। तो उसके बाहों में इतना पूरा ब्रह्मांड है, तो सोचो फिर वो कितना बड़ा होगा। तो बड़ा माने वो कोई आकारों में बड़ा नहीं है, तो उसकी व्याप्ति उतनी बड़ी है। जैसा एक सूरज है, तो हमारा ये सूरज पूरे नवग्रह तक प्रकाश फैलाता है ना, माने उसके ये जो नवग्रह तक उसका फैलाव है, माने उसके बाहों में है। तो इसलिए हम क्या बोलते, वो नवग्रह को उसने व्याप्त किया है। किसने किया है? वो सूरज ने किया है। वैसा ये जो परमात्मा है उसने पूरा जो ब्रह्मांड है, पूरा अनंत ब्रह्मांड जो इतना बड़ा विशाल है, तो उसके बाहों में है, बराबर। तो हमारा जो गुरु है जो आंखों से दिखने वाला है, वो है क्या उतना बड़ा? तो वो तो हमारे जैसा जितना हमको जगह लगती है तो उसको उतना ही जगह लगती है ना। तो ऐसा है कि वो जाने दो, अभी लोगों को नहीं समझता, वो बात अलग है कि परमात्मा जो होता है निर्गुण निराकार और सगुण साकार के परे होता है, माने वो सर्वव्यापक होता है। तो उसकी जो सत्ता होती है, उसकी जो ताकत होती है, उसकी जो शक्ति होती है, वो जरे जरे में भरी हुई है, बराबर। इसीलिए मैं मछली का उदाहरण देता हूँ कि मछली जैसे पानी में रहती है ना, तो मछली के आजू बाजू ऊपर नीचे अंदर बाहर पानी ही पानी होता है कि नहीं? तो ऐसा समझो कि परमात्मा एक पानी है और हम आत्मा एक मछली है, तो हमारे आजू बाजू पूरा के पूरा परमात्मा भरा है ना। तो जो पानी है, समंदर का पानी, सागर का पानी कितना विशाल है, तो वैसा ही परमात्मा विशाल है, ऐसा समझो। तो हमारा परमात्मा कितना विशाल है? तो हमारा परमात्मा इतना विशाल है कि पूरे ब्रह्मांड उसके बाहों में है, बराबर। पूरे ब्रह्मांड को उसने व्याप्त किए, और यही ब्रह्मांड में हम रह रहे, तो हमको भी उसने व्याप्त किए, माने हमारे आत्मा को भी उसने व्याप्त किया है, बराबर। तो अभी
मुझे इतना ही कहना है कि ये जो गुरुआ लोग जो मंत्र देते हैं, मंत्र माने एक शब्द, एक होता है अक्षर, और एक से 2 अक्षर या 1 से 3 अक्षर या 1 से कई अक्षर जो मिला के बनता है उसको बोलते हैं शब्द, बराबर। और मंत्रों में क्या होता है, शब्द ही होता है ना। और ये जो शब्द है ये कहाँ बनते हैं, ये प्रकृति में बनते हैं, बराबर। जो प्रकृति होती है वहाँ ये पूरे जो हम बोलते हैं ना स्वर वर्ण फिर जितने भी हो गए उतने सब वो प्रकृति में होते हैं, प्रकृति में तैयार होते हैं, और उसके द्वारा ही पूरा ब्रह्मांड निर्माण होता है। उसको साउंड बोलते हैं। शब्द माने साउंड, साउंड माने वॉइस, वॉइस माने हुंकार, माने ऐसा समझोगा वो शब्दों का हुंकार हो जाता है, और उस शक्ति से शब्दों से ये पूरी दुनिया बनती है। जैसे गुरु नानक देव जी ने कहा ना, शब्द ही धरती, शब्द ही आकाश, माने शब्द ही पूरा ब्रह्मांड है। तो शब्द जो होता है ना वो क्या होता है, वो जड़ होता है, क्योंकि प्रकृति ही ये जड़ है, बराबर। तो प्रकृति में जो ये सृष्टि बनी है, ये इसको हम ब्रह्मांड बोलते हैं, ये भी जड़ है। तो इतनी मोटी मोटी बात मैं नहीं करूंगा, आपको समझ कितना समझता है नहीं समझता वो बात जाने दो, लेकिन मुझे इतना ही कहना है कि ये प्रकृति से बने हुए शब्द है, बराबर। तो ये जो शब्द होते हैं ये जड़ होते हैं, तो ये जो मंत्र होते हैं ये जड़ होते हैं, ये कोई आपको परमात्मा तक पहुंचा देने वाले नहीं है। तो इसके पहले कैसा होता था, किसको कुछ समझता नहीं था, और ये जो गुरुआ लोग होते हैं ना वो बोलते कि हम जो भी बातें करते हैं आप बाहर मत बोलो, हम जो भी मंत्र तंत्र देते हैं वो बाहर मत बोलो, कहना मत, इस चीज को मत कहो, न तो फिर सब खत्म हो जाएगा। हाँ, तो वो क्या करते हैं, मौत का डर देते हैं। देखो आपने अगर ये मंत्र बाहर बोल दिया तो आपका मंत्र खंडित हो जाएगा, या आपके कुटुंब के ऊपर, परिवार के ऊपर बहुत बड़ा हादसा हो जाएगा। तो ये मृत्यु का डर तो सबसे बड़ा डर रहता है ना। तो कहता है, तो अभी मैं बोलता हूँ, देखो मैं जो हूँ ना, मुझे पूरी दुनिया में जितने भी धर्म है, पंथ है, गुरु गद्दिया है, बड़ी बड़ी संस्था है, जितने भी हजारों प्रकार की संस्था है, गुरुआ लोग है, वो क्या क्या देते हैं, क्या साधना देते हैं, वो सब कुछ मालूम है। इसीलिए मैं मेरे प्रवचन में किसी को बोलता भी नहीं कि भाई आपके गुरु ने क्या दिया, क्या करना है मुझे मालूम है ना क्या देने वाला है। कोई भी दुनिया का गुरु कोई तो भी मंत्र ही देगा ना, कोई तो भी शब्द देगा ना, कोई तो भी अक्षर देगा ना, एक अक्षर देगा या अनेक अक्षर देगा, या अनेक अक्षर से तो शब्द बनता है। इसके अलावा क्या देने वाला है। और ज्यादा से ज्यादा कोई ध्यान दे देता है, बैठो ध्यान में, बैठो ध्यान में, कोई मंत्र तंत्र नहीं, बैठो ध्यान में, तो यही हो जाता है। और ध्यान भी क्या, बंद करो आंखें, बंद करो कान, जाओ अंदर। अंदर क्या है, शरीर है ये ना, ये सब मल मूत्र ही भरा हुआ है ना हमारे शरीर में। तो वो क्या अंदर देखने को बोलते, और अंदर ऐसा कुछ दिखता है क्या, अंदर थोड़ी आंखें होती है क्या, तो वो जाने दो। अभी क्या है, ज्यादा बोलने से वो बातें समझ में नहीं आती है, तो ऐसा है वो उनका पेट भरने का धंधा है, क्या हम बोलते हैं, तो वो जाने दो, बेचारे कर रहे, उनके बीबी बच्चों के लिए वो धंधा कर रहे, करने दो। लेकिन लोग आगे नहीं होते ना, लोगों को कुछ समझता नहीं है, बताने वाला नहीं होता है, बराबर। और ये ऐसे जाल बिछाते हैं ना, माने ऐसा उनका दिखावा होता है, पेरा होता है, दाढ़ी बीड़ी बढ़ाते हैं, मूछ बीछ बढ़ाते हैं, और वो भगवा वस्त्र या कोई सफेद वस्त्र धोती पहनते हैं, और बड़े बड़े सिंहासन पे बैठते हैं, और बड़ी बड़ी बातें करते हैं। और बातें भी क्या होती है, यही वही कि किताबें लेते हैं, किताबों में ही बोल देते हैं, कोई दोहे पे बोलते ये देखो यह दोहा ऐसा है, ये कबीर साहब ने ऐसा कहा है, गुरु नानक देव जी ने ऐसा कहा है, उन्होंने ऐसा कहा है, पर उसने ऐसा कहा है, कुरान में ऐसा कहा है, वेदों में ऐसा कहा है, बस यही बातें चलती है, धर्म ग्रंथों की बातें चलती, उसमें से वो देखते हैं और बोलते हैं। तो अभी वो जो बातें लिखी गई उस टाइम वो उनको मालूम, जो लिखा, जिसने लिखा है। तो गुरु का ज्ञान ऐसा नहीं होना चाहिए ना, तो गुरु को तो सब कुछ मालूम होना चाहिए कि ये लिखाई पढ़ाई तो आप भी वाली है ना, जहाँ से मनुष्य का जन्म हुआ होगा, उसके बाद में जब लोगों का दिमाग चलता होगा, उसके बाद ये ग्रंथ निकले गए ना, कथा कहानी लिखी गई होगी ना,
तो यह शब्द लिखे गए होंगे ना, तो ये जड़ शब्द है। वो क्या है? वो शब्द देखो, जड़ शब्द किसको कहते हैं? जो शब्द पढ़े जाते हैं, लिखे जाते हैं, बोले जाते हैं, समझे जाते हैं या देखे जाते हैं या उसके उनके ऊपर विचार होता है, ये सब जड़वत है। इसमें कोई राम नहीं है या कोई परमात्मा की बात नहीं होती, बराबर। ऐसा इसलिए कोई मंत्र तंत्र में परमात्मा नहीं होता है। या साधना, साधना तो मैंने अभी बताई है, ये शरीर का ही आधार लेना ना। देखो, शरीर के आधार से आप कोई भी मंत्र जाप करें, वो तो मुंह से करेंगे या सासा से करेंगे, श्वासा से करेंगे या कोई दिमाग से विचार से करेंगे, जाप करेंगे या जापा करेंगे जी। या ऐसा समझो कि जापा जापा में जो गैप होता है वो उसके अंदर करेंगे, या ऐसा समझो कि कोई बोलते हैं ना परा पच्छन्ति मध्यमा वैखरी, इससे करेंगे। माने शरीर का ही सहारा लेंगे। ध्यान भी करेंगे तो शरीर का ही सहारा लेंगे। और शरीर क्या है? ये तो सब मलमूत्र वाला भरा पड़ा है ना, सब गंदगी भरी है, दिमाग में भी गंदगी भरी है, बाकी शरीर में तो गंदगी है ही। तो इससे क्या परमात्मा मिलने वाला है? लेकिन ये जो शरीर है ना, ये जो मनुष्य शरीर हमको मिला है ना, मानव शरीर हमको मिला है ना, बस इससे ही मोक्ष मिलता है, ये सच्चा है। लेकिन इसके अंदर मोक्ष मिलता है या इसके अंदर झांकने से मोक्ष मिलता है, या इस मनुष्य शरीर से बोलने से या जाप करने से या कोई अजपा करने से या कोई ध्यान करने से परमात्मा नहीं मिलता। जहाँ शरीर का कोई अंग आ गया, शरीर की बात आ गई या शरीर का स्पर्श हो गया या शरीर की बातें हो गई, फिर शरीर से जापा जपा हो, कोई मंत्र तंत्र बोलना हो, लिखना हो, पढ़ना हो, सुनना हो, देखना हो या उसका कोई साधना करनी हो या नहीं कुछ मंत्र तंत्र, तो कम से कम हमारा शरीर से लेके कोई ध्यान करना हो, तो इससे परमात्मा नहीं मिलता। तो ये क्या करते हैं गुरुआ लोग? ऐसे दे देते हैं मंत्र तंत्र या ध्यान दे देते हैं, बोले बस यही मंत्र आपको मोक्ष मिल गया, समझ लो, जपते रहो, मरते दम तक जपते रहो, उसका जपा करो या ये ध्यान मैंने बताया ना, ध्यान करते चलो, बस ये ध्यान आप माने ही आपका मोक्ष हो गया। ऐसे करते करते पीढ़ियां बीत जाती है, ना गुरु को भी मोक्ष मिलता है ना शिष्य को। इतना दिन हो गया और कब से था वो हमको पता नहीं चला, तो आपको वीडियो देखे तब पता चला कि वो यही था। जब तक धन है प्रभु, आपसे वो वीडियो देखे कि हमको पता चला ना, तो ऐसे यही में भी ये रह जाते हैं। हाँ, तो ठीक है ना। तो ऐसा है कि चलो उन्होंने भी जो दिया ना हमको, जो भी बताया ना, चलो वो गलत भी हो समझो या वो अज्ञान भी हो, लेकिन ये देखने वाला कौन था? ये देखने वाला परमात्मा था। उसमें आपकी तरफ परमात्मा देख रहा था कि ये मुझे पाना चाह रहा है, बराबर। लेकिन परमात्मा भी क्या देखता था कि मैं इसको मोक्ष कब दूं, तो वो ये उसके लायक भी बनना चाहिए ना। अगर ये किसी हडामास के देहों में ही परमात्मा ढूंढ रहा है या देख रहा है, या ये हड़मास का देह जो गुरु ने धारण किया है, हड़मास का देह जो गुरु ने धारण किया है, उससे ही मुझे मोक्ष मिलेगा या वो मुझे मोक्ष मिला देगा, अगर ये भावना होगी तो परमात्मा भी हंसता होगा कि नहीं। या अगर हम कोई मंत्र तंत्र ले रहे या कोई गुरु मंत्र तंत्र दे रहा है और हम ये उसका जापा कर रहे, उसका ध्यान कर रहे, तो परमात्मा भी हंसता होगा कि नहीं, कि ये जड़ से मैं कैसा इसको प्राप्त हो जाऊं। चलो ठीक है, इसको समझ नहीं आ रही है, चलने दो। और ढूंढता है, फिर उसके दिमाग में और लगता है कोई और गुरु करे, फिर और गुरु के पास जाता है, लेकिन उसके पास भी ऐसा ही कुछ तो भी मंत्र तंत्र ध्यान साधना मिल जाती है, तो ऐसा ही भटकता है। लेकिन चलो कभी न कभी परमात्मा तो दयालु है ना, उसको दया आ ही जाती है और उसको असली मार्ग फिर मिल जाता है। फिर उसको समझता है कि परमात्मा ये किसी धर्म में नहीं है, किसी पंथ में नहीं है, ये हड़मास के गुरु में कोई परमात्मा नहीं होता, या ये जो मंत्र तंत्र, ये जो शब्द है ना,
इससे ये जड़ शब्द से कोई परमात्मा नहीं मिलता। जब उसको वो ज्ञान हो जाता है, माने उसकी उतनी विशाल बुद्धि हो जाती है, उतना विश्वास हो जाता है, तब फिर उसको धीरे धीरे ये जो परमात्मा उसका जो ये है उसकी अनुभूति देने लगता है, उसका स्पर्श करने लगता है। कोई लोग बोलते हैं ना, हाँ मुझे थोड़ी आई फिर थोड़ी नहीं आई, उसका मतलब परमात्मा थोड़ा उसको स्पर्श करने की कोशिश करता है, थोड़ा ज्ञान देने की कोशिश करता है। लेकिन ऐसा है ना, तो हमारा जो जन्म चलता है वो तो हमारे कर्मों के आधारित चलता है, तो हमारा कर्म जैसा है वैसा ही हमको ज्ञान आता है ना। तो हमारी कर्मों की गठड़ी है ना, प्रारब्ध की गठड़ी है ना, तो परमात्मा कोई उसको ऐसा नहीं करता कि मैं परमात्मा चलो इसका ये सब कुछ माफ कर देंगे, क्योंकि ये जो कर्म किए इसने अच्छे बुरे, ये तो ये प्रकृति में किए है ना, तो प्रकृति में किए है तो प्रकृति से ही वो चुकता करना पड़ेगा कि नहीं हिसाब किताब, क्योंकि परमात्मा सच्चा होता है ना, सत्य होता है ना। वो ऐसा थोड़ी बोलेगा कि चलो अभी मैं इसको प्राप्त हो जाऊंगा, छुमंतर कर देते हैं, इसके सब गुने माफ हो जाएंगे, ऐसा होता नहीं है। सिर्फ क्या हो जाता है, लेकिन ठीक है तनिया गुरु जी से बात कर रहे तनिया तम हम के हमारे बहुत छूटे भावना कि अब हम इसमें अपना लीन हो जाए, बहुत अच्छा से पार लग जाए। हो रहा है ना, अभी कोई चिंता की बात नहीं है। तो अभी आप इतने वीडियो सुन के आपको सब कुछ समझ में आ गया, और जब आपकी इतनी विशाल बुद्धि हो गई, माने आप विवेकी हो गए, विवेकी इसको क्या बोलते हैं, विवेक, आपका विवेक जग गया, आपका विवेक जग गया, उतनी बुद्धि आपकी बड़ी हो गई, विचार हो गई, ब्राड़ हो गई, तब और उसके ऊपर आपका विश्वास भी होगा। इसलिए तो परमात्मा थोड़ा धीरे धीरे आपके अंदर उतरने लगा, और वो तो आपके अंदर ही था, आपके आत्मा के आजू बाजू ही था, लेकिन इतना होने के बावजूद भी समझता नहीं था ना, बराबर कि नहीं। कबीर साहब ने कहा ना कि पानी में मीन प्यासी, अभी पानी को, अब मीन को, ये मने मछली को यही समझता ना कि ये पानी ही हमारी प्यास बुझाने वाली है जिसमें हम रह रहे हैं, तो लेकिन अज्ञान के कारण वो बोली कि मैं प्यासी हूँ, तो क्या है, तो ऐसा ही है, हमारे पास परमात्मा है। तो कबीर साहब ने कहा ना कि मैं हूँ तेरे पास में, तो हमको नहीं समझता था, और ऐसा नहीं कि परमात्मा आपके पास है तो परमात्मा झटक से आपको सब कुछ दे देगा। तो आपका विश्वास ही होना चाहिए ना कि सचमुच में मेरे पास परमात्मा है, या हम परमात्मा में ही रहते हैं, हमारे आजू बाजू ऊपर नीचे परमात्मा खचाखच भरा है, परमात्मा जरे जरे में भरा है, ये विश्वास तो आपको होना चाहिए ना, तब परमात्मा प्रकट हो जाएगा ना। उतनी आपकी बुद्धि नहीं हुई, माने आपको उतना भाग्य आपका नहीं हुआ, उतना विवेकी आप नहीं बने, और परमात्मा आपको करेगा क्या ऐसा, तो वो तो फिर परमात्मा तो सबके पास है, फिर सबको मोक्ष मिल जाएगा, तो फिर ये सृष्टि चलेगी कैसी, ये ब्रह्मांड चलेगा कैसा तो ऐसा नहीं होता है। तो अभी ऐसा है कि अभी आपके मन तो सब इतना समझ आया ना आपको कि ये मंत्र तंत्र ये सब झूठ है, इसलिए कबीर साहब ने क्या कहा कि मंत्र तंत्र सब झूठ है, इसमें मत भ्रमो, बराबर कि नहीं। तो उसमें कोई भ्रमना नहीं है। अभी आपका अगर मन कह रहा है वो सब कुछ छोड़ दो, वो जो हाड़मास वाले गुरु है वो भी छोड़ दो, अभी हमारा जो गुरु है ना वो परमात्मा ही हमारा गुरु है, जो कहा है ना ऐसे कबीर साहब ने। जिस दिन मन सात शब्द की प्राप्ति हुई थी, तो उस दिन एथी हुआ है, मन से दिल से हुआ कि छोड़ दें सब छोड़ दो, अब क्या है के लिए कर रही हो, लेकिन फिर भी हमको मन नहीं माना कि नहीं, जब अब हम कैसे जाने क्या करें, अब हमको कुछ पता नहीं चल रहा, कोई बताने वाला है नहीं। तभी आपका वीडियो मिला तो कहीं कि अच्छा गुरु जी से बात करेंगे, तब अब जो होगा सब करेंगे, इसलिए 20 दिन से लगा रहे थे फोन, आपके पास नहीं लगा, तो मेरा उदय हुआ कि आपके पास लग गया, बातचीत हो गया, मन शांति अब मिल जाएगा। हाँ, तो मैं वही बोल रहा हूँ, परमात्मा सब देखता है ना, आपके मन में क्या है, क्या करना, तो वो होता है, सब कुछ हो गया है, अभी आपको सब कुछ समझ में आ गया है। इसीलिए मैंने पहले से क्या कहा, अगर मैंने फटाक से बता दिया कोई गुरु बिरु नहीं होता, हड़मास का गुरु है छोड़ दो, मंत्र तंत्र छोड़ दो, तो आप क्या कहेंगी बाद में, यार इन्होंने कह दिया लेकिन क्यों छोड़ना है, ये अगर मन में आपका सवाल रह जाता
तो अभी मैंने वो भी निराकरण कर दिए ना कि मंत्र जो होते हैं जड़ होते हैं, वो जो गुरुआ होता है वो भी जड़ होता है, वो हड़मास का होता है। असल में जो गुरु होता है वो शब्द गुरु होता है। शब्द गुरु माने वो हम निशब्द की बात कर रहे हैं। परमात्मा को कोई शब्द नहीं होता है, बराबर। परमात्मा ये निशब्द होता है, उसको ही नि अक्षर हम कहते हैं। तो वो कोई शब्दों में आने वाला नहीं है। माने शब्द में आने वाला माने कोई परमात्मा लिखने वाला, बोलने वाला, पढ़ने वाला या जांच करने वाला नहीं होता। माने वो परमात्मा कोई वस्तु नहीं है। ये तो मालूम हो गया, ये तो माने कि हमको अंदर से हृदय व्याप गया, मालूम हो गया। लेकिन यही अब भटभटी लग रहा था कि हम कैसे करें तो क्या करें। हाँ, तो अभी कुछ मत करो, अभी बस प्रवचन सुनते जाओ और सार शब्द माने परमात्मा तो आपके साथ में है। वो अभी आपका पूरा जीवन उसने, आपका परिवार का पूरा जीवन उसने आप उसके पास लिया है, उसके हाथों में लिया है। अभी वो जैसा बुद्धि देगा ना जी, वैसा चलना। जैसे आपके बुद्धि में आ गया कि अभी ये छोड़ दो, तो आपने तब छोड़ देना है, बराबर। ही नहीं है मन हुआ कि छोड़ दो, तो हम नहीं छोड़े। हम कहे कि नहीं, अब गुरुजी से आपसे बात कर लेंगे। तब आज इसको हमको विश्वास नहीं ना था कि कैसे क्या है क्या नहीं है। ये तो आपको वीडियो देखे सब हो गए तो विश्वास हमको जम गया। अब हम अपने लड़के को लड़की को भी बता दिए, वो भी दोनों लोग अपना कर रहा है। ये चीज आपको हम वीडियो सुन रहा है, दोनों मेरा लड़का लड़की जो है तो तीनों सुन रहा है। वो भी हमको आपसे आज बात की है। तो यही मैं बोलता हूँ, जब ये प्रणाली सब समझ में आ जाती ना, आत्मा क्या होता है, परमात्मा क्या होता है, प्रकृति क्या होती है, सृष्टि क्या होती है, ब्रह्मांड क्या होता है, ब्रह्म किसको कहते हैं, क्या परमात्मा किसको कहते हैं, ये सब समझ में जब आ जाता है ना, तब हमारी बुद्धि विशाल हो गई, ऐसा समझना, बराबर। तो मेरे प्रवचन क्या करते, वही तो काम करते। जब आपका बुद्धि विशाल हो जाता है, आप पूरे तरह से विवेकी बन जाते, परमात्मा को समझ में आता है, तो परमात्मा आपके अंदर उतरने लगता है धीरे 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 धीरे, बराबर। अभी आपका आगे वाला जीवन पूरा परमात्मा चलाएगा माने वो बुद्धि देगा, चलाएगा माने वो सब कुछ आपका चलाने वाला माने आपको वो बुद्धि देते जाएगा। तो देखो, संसार अच्छा चलने के लिए या शांति के लिए हमें बुद्धि की जरूरी होती है ना। बुद्धि में अगर सद्बुद्धि हो गई, सुबुद्धि हो गई, तो सबका जीवन अच्छा ही चलता है ना। तो सुबुद्धि होना चाहिए, माने कोई तो भी चलाने वाला चाहिए। अगर वही परमात्मा चलाने वाला है, हमारे बुद्धि में अच्छे अच्छे विचार दे रहा है, तो क्यों नहीं हम उसके सारे जिएंगे। तो फिर देखो ना, पहले वाला जीवन और सारे शब्द मिलने के बाद वाला जीवन तो अच्छा ही हो जाता है ना। चलो, अभी कोई चिंता की बात नहीं, आप समझ में आ गया है। तो अभी बस प्रवचन सुनते जाना। और हमारा अभी गुरु जो है परमात्मा ही हमारा गुरु है। कबीर साहब ने भी बहुत सारे दोहे में कहा है कि जो गुरु और गोविंद ये दोनों ही एक ही है, ऐसा ही कहा है, बराबर। गुरु और गोविंद दोनों एक ही है। हम उसको अलग अलग समझते हैं, बराबर। ये गुरुआ लोग कर देते हैं कि हाँ हम गुरु है और वो जो परमात्मा होगा कहीं भी, लेकिन परमात्मा हमारे हाथों में है। हम परमात्मा को नचाने वाले हैं। परमात्मा आ जाओ, परमात्मा इधर जाओ, परमात्मा उसको जाओ, उसके पास जाओ, इसके पास मत जाओ। तो परमात्मा कोई बंदर नहीं है, ये गुरुआ लोगों के चंगुल में आने वाला नहीं है। इसीलिए कबीर साहब ने कहा है कि गुरु और गोविंद दोनों एक ही होते हैं। तो गोविंद माने ही परमात्मा और गुरु माने ही परमात्मा। तो हमारा सबका परमात्मा ही गुरु है। हम सब उसके क्या है, बच्चे हैं, बराबर, संतान भी। हाँ, संतान है। तो बहुत अच्छी बात है कि अभी आपको सब कुछ समझ रहा है और भी समझते जाएगा। वीडियो सुनते रहो और सब कुछ परमात्मा को अर्पण करते जाओ। परमात्मा जैसी बुद्धि देगा वैसे चलते चलो। चलो ठीक है, आपको और आपके परिवार के लिए शुभ आशीर्वाद, मंगल आशीर्वाद। सत साहेब जी, सत साहेब जी, सत साहेब जी, सत साहेब जी।